नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। क्या पढ़ने वाले हैं? अलंकार। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक जो है ना, अलंकार अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि इसमें उदाहरण दिया रहता है और पूछता है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, या निम्न वाक्य में कौन सा अलंकार है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों अलंकारों को पहचानते हुए आना चाहिए कि कौन से वाक्य में या कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने सामान्य हिंदी के आपको बहुत सारे वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में चले जाओ, वहाँ आपको सारे वीडियो सामान्य हिंदी के मिल जाएंगे, जहाँ मैंने प्रीवियस ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करवाया है। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अलंकार। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि अलंकार, आपने सुना होगा दोस्तों अलंकार ज्वेलर्स। ठीक, क्या सुना होगा? अलंकार ज्वेलर्स। आप जिस भी शहर से बिलोंग करते होंगे, देखना दोस्तों, जो सोने चांदी की दुकान होती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको अलंकार ज्वेलर्स मिल ही जाता है। ठीक है, तो देखिए अलंकार का मतलब होता है दोस्तों आभूषण। क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार जो शब्द है दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। ठीक, इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। क्यों? क्योंकि माँ के नीचे हलंत लगा है। ठीक है, इसलिए याद रखना, जो अलम है ना दोस्तों, इसका अर्थ होता है क्या? आभूषण। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों, देखिए जिस प्रकार से दोस्तों कोई स्त्री होती है या कोई नारी होती है या कोई महिला होती है, आभूषण पहनती है, मतलब बिंदी लगाती है, चूड़ी पहनती है और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है दोस्तों, नारी की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों काव्य की शोभा, मतलब जो कविता होता है या जो पंक्ति होती है या जो वाक्य होते हैं, तो उनकी शोभा बढ़ाने के लिए दोस्तों वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? अलंकार का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, यहाँ पर ये परिभाषा जो है इंपॉर्टेंट है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अलंकार जो होते हैं ना, अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। होते तो तीन प्रकार के हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग किताबों में तीसरा प्रकार अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, कुछ किताबें उभय अलंकार लिखती हैं, कुछ किताबें आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार लिखती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से इस जो चार्ट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ से बन सकता है कि कौन सा शब्द अलंकार है या कौन सा अर्थ अलंकार है। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक, दो प्रकार के अलंकार होते हैं मुख्य रूप से। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा, इन पांच को याद कर लो कि ये शब्द अलंकार हैं। बाकी सभी क्या हैं? अर्थालंकार हैं। क्योंकि अर्थालंकार इतने ज़्यादा हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ लिखूंगा ना तो पूरा पेज कम पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना, आप शब्दालंकार पांच भेद होते हैं। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा, मुख्य रूप से तीन ही होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि ये पांच जो है ये क्या है? शब्द अलंकार है। अगर क्वेश्चन कभी इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है, या निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, या निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है या अर्थ अलंकार नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या नियुक्ति, उत्प्रेक्षा, संदेह है, ठीक है, और अतिशयोक्ति, उल्लेख, जितने भी होते हैं दोस्तों अलंकार, ये सब क्या होते हैं? अर्थ अलंकार होते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है और यहाँ शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करके साथ साथ हम क्या करेंगे? पूरे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आप सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दोस्तों आपने बचपन का एक उदाहरण सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? च वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, इसलिए कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, एक और उदाहरण दोस्तों, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें भी कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। एक और है दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ठीक है, ये तीनों उदाहरण याद रखना। इसके अलावा दोस्तों एक और सुना होगा आपने, बंदव बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा। ठीक है, ये तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? दोहा है। ठीक है, याद रखना,
तो ये बंदव गुरुपद पदुम परागा, ठीक, यहाँ प वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार, ठीक है। अभी आपको आगे सब मिलेंगे दोस्तों उदाहरण, ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो नोट्स वोट्स बनाने की, ठीक, आगे आपको सब PDF में मिल जाएगा ना। चलिए, अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, हमने तो जान लिया कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। याद रखना दोस्तों, यदि कभी क्वेश्चन पूछ ले कि अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है, स्वर की, ठीक है, व्यंजन की, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना दोस्तों व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है। जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक, यहाँ क्या है, ता वर्ण का क्या हो रहा है दोस्तों, आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। आपको क्या याद रखना है, आपको उदाहरण याद रखना है, क्या, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ठीक है। चंदू के चाचा वाला तो नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक, तो ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक। बंदव गुरुपद पदुम परागा वाला मैंने बताया अभी, है ना, वो भी। तो अनुप्रास जो है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और एक और होता है सूत्रानुप्रास, ठीक है। तो इनको देखो, इनको समझना है दोस्तों आपको। देखो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, देखो छेकानुप्रास में क्या होता है, जब व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है, कितनी बार होती है, एक बार होगी आवृत्ति। लेकिन दोस्तों जो वृत्तानुप्रास होता है ना, यहाँ व्यंजनों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। वृत्त मतलब क्या होता है दोस्तों, गोला, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो बार बार क्या होता है दोस्तों, वहां पर व्यंजनों की आवृत्ति होती है, लेकिन छेकानुप्रास में याद रखना सिर्फ एक बार आवृत्ति होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लाटानुप्रास है, शब्द या वाक्य बार बार आते हैं, लेकिन अन्वय करने पर दोस्तों उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। अभी उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अंत्यानुप्रास में क्या होता है दोस्तों, सुनने में अनुप्रास लगता है और पहला अंतिम वर्ण समान हो सकता है, मतलब दोस्तों पहला वर्ण भी समान हो सकता है और अंतिम वर्ण भी समान हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो स्तुत्यानुप्रास होता है, ठीक है, इसमें पंक्ति का अंतिम वर्ण समान होता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुई है। अंत्यानुप्रास में दोस्तों क्या होता है, पंक्ति का अंतिम वर्ण समान होता है, जबकि श्रुत्यानुप्रास में दोस्तों क्या होता है, सुनने में अनुप्रास लगता है और पहला और अंतिम वर्ण समान हो सकता है, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास में, ठीक है। और यहाँ अंत्यानुप्रास में क्या होता है, ये थोड़ा क्या है, उल्टा ऊपर नीचे लिख गया, ठीक। तो पंक्ति का अंतिम वर्ण अंत्यानुप्रास में समान होता है, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इनके उदाहरण, ठीक, उदाहरण से समझते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, छेकानुप्रास, जैसे मान के चलो दोस्तों, मैंने अभी लिखा था आपके सामने कि बंदव गुरुपद पदुम परागा, ठीक है, बंदव गुरुपद पदुम परागा लिखा था। तो याद रखना दोस्तों, बंदव गुरु पद पदुम परागा, ठीक, पद पदुम, ठीक है। तो यहाँ पद जो है दोस्तों क्या हो रहा है, 2 बार आवृत्ति हो रही है। कितनी बार आवृत्ति हो रही है, सिर्फ 2 बार हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से सुरचि सुभाष सरस अनुरागा में क्या हो रहा है दोस्तों, सर की 2 बार आवृत्ति हो रही है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होता है, छेकानुप्रास होता है, ठीक। वृत्तानुप्रास में क्या होता है दोस्तों, जैसे एक उदाहरण होता है, कलावती कलावती, केलीवती केलीवती और कलिंदजा, ठीक, कलिंदजा। आपको सब PDF में मिल जाएगा, आप टेंशन मत लेना, मैं सब समझा रहा हूँ। कलावती, केलीवती, कलिंदजा। तो कल कल कल, मतलब दोस्तों तीनों शब्द में क्या आ रहा है, कल आ रहा है, मतलब 2 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ क्या होगा, वृत्तानुप्रास होगा, ठीक। लाटानुप्रास दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा, लड़का तो लड़का ही है यार, कहते हैं ना हम, वो लड़का तो लड़का ही है यार, क्या गजब का पढ़ाई करता है, ठीक है। तो देखो लड़का का मतलब क्या हो गया, सामान्य लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन लड़का ही है मतलब दोस्तों वो तो या तो अच्छा हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ अच्छाई भी हो सकती है, कुछ बुराई भी हो सकती है। तो कहते हैं ना लड़का तो लड़का ही है यार, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर कौन सा अनुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तात्पर्य से, क्या तात्पर्य के भेद से क्या होता है दोस्तों, दोनों की पुनरुक्ति होती है, ठीक, दोनों शब्दों की, है ना। इसके बाद दोस्तों अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास में क्या होता है दोस्तों, अंत्यानुप्रास में याद रखना पंक्ति का अंतिम वर्ण समान होता है, ठीक। जैसे मान के चलो, रटत पटत रटत पठत खेलत, ठीक है। तो देखिए यहाँ ता 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 आ रहा है, ये अंत्यानुप्रास होता है, ठीक है। परंतु दोस्तों जो श्रुत्यानुप्रास होता है उसमें क्या होता है, चरर, ठीक है, मरर, ठीक, ररर, इस प्रकार से होगा। तो देखिए रा रा सुनने में तो लग रहा है कि अनुप्रास अलंकार हो रहा है, लेकिन इसमें अंतिम वर्ण के साथ साथ दोस्तों पहला वर्ण की भी आवृत्ति हो सकती है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक। चलिए
लाटानुप्रास से आते हैं उदाहरण के, लेकिन आपको वो याद ही करना पड़ेगा, ठीक, पढ़ना पड़ेगा तभी बनेगा एग्जाम में, है ना। तो देखो कुछ उदाहरण लिखा हूँ। चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति। ये अलग उदाहरण है भाई और ये अलग है, ठीक है। ये दोनों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, ठीक है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, कलावती केलीवती कलिंदजा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और लड़का तो लड़का ही है। इनमें कौन कौन से अलंकार हैं? देखो लड़का तो लड़का ही है, मैंने अभी बताया दोस्तों, इसमें कौन सा होगा? लाटानुप्रास होगा, है ना। इसके बाद दोस्तों पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें भी दोस्तों याद रखना लाटानुप्रास अलंकार होता है। कलावती केलीवती कलिंदजा में कौन सा अनुप्रास होता है? वृत्तानुप्रास होता है, ठीक है। और इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, ठीक, का 2 बार आ रहा है इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए नर या पाए बोराए, ठीक। इसमें कौन सा अलंकार होता है? याद रखना यमक अलंकार होता है, ठीक है। यमक अलंकार क्या होता है दोस्तों? जहां शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों कनक कनक, ठीक है, तो यहाँ एक कनक का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? सोना होता है, और एक कनक का अर्थ होता है दोस्तों धतूरा। यदि दोनों दोस्तों आदमी को मिल जाता है तो क्या हो जाता है? एक को खाने से और एक को पाने से क्या होता है? आदमी पागल हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कनक कनक ते सुगनी मादकता अधिकाय में यमक अलंकार है, ठीक। जैसे एक और उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखिए यहाँ पहला सजना है दोस्तों, ये हो गया श्रृंगार, ठीक। सजने की बात कहते हैं ना हम, सज रहे हैं, दूल्हा सजता है, ठीक है, तो ये श्रृंगार होता है। लेकिन सजना, सजना मतलब गाने सुने हो गए आपने, मुझे साजन के घर जाना है, ठीक है। तो साजन क्या होता है दोस्तों? एक नायक होता है या हीरो होता है, ठीक, एक आदमी की बात हो रही है। लेकिन दोनों देखिए शब्द एक ही हैं, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना ऊपरे मोती मानिस चून। में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, ठीक है। याद रखना दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? शब्द जो है एक ही बार प्रयुक्त होता है। क्या होता है? शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है। यमक के में क्या हो रहा था? शब्द अलग अलग प्रयोग हो रहा था, एक से अधिक बार हो रहा था और उसका अर्थ अलग अलग हो रहे थे। लेकिन यमक में दोस्तों याद रखना यहाँ शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं ना प्रसंग भेद में अलग अलग होते हैं। देखिए अब यहाँ जैसे मान के चलो दोस्तों, लिखा है पानी जो है, ठीक, पानी जो है दोस्तों शब्द है, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, ठीक। सब जगह में दोस्तों पानी एक ही बार आया है, लेकिन अर्थ मोती मानुष चून, मतलब दोस्तों चाहे मोती हो, चाहे मनुष्य हो, जो चाहे दोस्तों चूना हो, ठीक। तीनों चीज़ें जो है दोस्तों क्या हो सकती है? पानी के बिना क्या हो सकती हैं? इनकी निखार नहीं सकती। मोती मतलब दोस्तों मोती में चमक नहीं आ सकती। मनुष्य जैसे दोस्तों मनुष्य की प्रतिष्ठा, ठीक है। और चून मतलब दोस्तों जैसे जल, ठीक, जल में पानी चूना डालते हैं तो उसमें चमक नहीं आती ना, वही चीज़ है, ठीक है। तो याद रखना श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द के प्रसंग भेद में अलग अलग अर्थ होते हैं। ये लिखा है श्लेष अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हो। को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम है, तो कितहूँ बरसों में कौन सा अलंकार है, ठीक। तो यहाँ दोस्तों याद रखना वक्रोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो देखिए जहाँ कोई बात दोस्तों किसी आशा से कही जाए और सुनने वाला क्या होता है दोस्तों थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है दोस्तों? जहां बात किसी एक आशा से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता अलग अर्थ निकाल ले तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब इस उदाहरण को देखिए, को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम है, तो कितहु बरसो, ठीक है। होता क्या है दोस्तों? देखिए कृष्ण भगवान जाते हैं राधा जी के पास, ठीक है, और कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ। तो राधा जी कृष्ण जी से क्या कहती हैं कि को तुम हो, तुम कौन हो, इते और इते आए कहाँ, मतलब इधर कहाँ आए हो, घनश्याम हो तो कितहु बरसो। घनश्याम मतलब क्या होता है दोस्तों? बादल भी होता है, ठीक है। कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा नाम घनश्याम है, तो वो कहती हैं कि तुम घनश्याम हो मतलब बादल हो, तो और किधर जाके बरसो, इधर मत आओ, ठीक। कहने का मतलब दोस्तों कृष्ण भगवान अपना नाम बता रहे हैं, लेकिन वो क्या समझते हैं कि ये घनश्याम मतलब बादल, ठीक। चलिए तो यहाँ क्या हो गया? वक्रोक्ति अलंकार, है ना। दूसरा अर्थ यहाँ पर उपयोग हो जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक श्लेष वक्रोक्ति और एक काक वक्रोक्ति।
श्लेष वक्रोक्ति मतलब दोस्तों, श्लेष मतलब क्या होता है दोस्तों, श्लेष मतलब होता है चिपकना, ठीक है, जुड़ा हुआ अर्थ से। और काकू में क्या होता है दोस्तों, काकू में क्या होता है ध्वनि से। किससे, ध्वनि से जो होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, वक्रोक्ति, मतलब काकू वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। जैसे श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण होता है, एक कबूतर देख, एक कबूतर देख, एक कबूतर देख, एक कबूतर देख, हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। मतलब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे कबूतर के बारे में पूछी जाती है, ठीक है, मतलब जिसका पंख नहीं है, लेकिन उत्तर में कहा जाता है कि वो तो उड़ गया भाई दूसरा कबूतर। अपर का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखना, अपर का मतलब होता है एक क्या होता है, दूसरा होता है, ठीक है, लेकिन अपर का मतलब होता है दोस्तों बिना पंख वाला भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, अर्थ के द्वारा वक्रोक्ति हो रही, कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ कौन सी वक्रोक्ति अलंकार होगा, श्लेष वक्रोक्ति, ठीक है। और काकू वक्रोक्ति मतलब जैसे कहते हैं ना हम कि आप जाइए तो, ठीक है, आप जाइए तो मतलब आप चले जाओ, आप जाइए तो, ठीक। या कभी बोलते हैं ना आप जाइए तो, आप जाके तो देखो, तो मतलब आप नहीं जाइए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्वनि से हो रहा है, ठीक है, ध्वनि से भी उसका अर्थ निकल जाता है, ठीक। जैसे आप किसी को बोलोगे ना आप जाइए, आप जाके तो देखो, ठीक है, तो यहाँ जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ हो रहा है कि आप मत जाओ, ठीक। ये होती है काकू वक्रोक्ति, है ना। श्लेष वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति, ये सब लिखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल जो मैंने बता चुका हूँ, ठीक। उदाहरण है, पीडीएफ में पढ़ना हो गया। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाये में कौन सा अलंकार है। अभी मैंने आपको दोस्तों सबसे पहला अलंकार बताया था, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ तावरण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। चरर मरर खुल गए अरर में कौन सा अलंकार है, तो देखिए भाई चरर मरर खुल गए अरर में कौन सा अलंकार होगा, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा, तो याद रखना दोस्तों इसमें होगा आपका कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, ये एक अर्थ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अर्थ अलंकार, ठीक है। अब रूपक अलंकार देखिए दोस्तों, उपमेय में उपमान का आरोप होता है, निषेध रहित, मतलब दोस्तों निषेध रहित मतलब निषेध बात नहीं कही जाती है ना, जैसे मुख चंद्र है। उपमेय मतलब दोस्तों जिसकी उपमा दी जाए, और उपमेय मतलब दोस्तों जिससे, उपमान मतलब जिससे उपमा दी जाए। मुख मतलब उपमेय हो गया, और उपमान मतलब हो गया चंद्र। तो उपमेय में उपमान का आरोप मुख्य चंद्र है, मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। एक होता है अपहृति अलंकार, ठीक है, अपहृति अलंकार होता है। तो उपमेय में उपमान का आरोप तो होता है, लेकिन निषेध सहित होता है। यह मुख्य नहीं चंद्र है, नहीं आ गया, ठीक है, मुख्य नहीं चंद्र है, ठीक। इसके बाद दोस्तों एक होता है संदेह अलंकार। जब उपमेय में उपमान का संदेह हो जाता है, यह मुख्य है या चंद्र है, ठीक। जैसे मान चलो ये है, तो ये मुख्य है कि चंद्र है, समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ संदेह अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में दोस्तों उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, मुख्य मानो चंद्र है। तो याद रखना दोस्तों इसमें मानो, मनहु, जानो, जनहु इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। एक होता है दोस्तों अनन्वय अलंकार, एक ही वस्तु को उपमेय उपमान दोनों कहना। मुख्य मुख्य ही सा है, क्या है, मुख्य जो है दोस्तों मुख्य ही सा है। कहते हैं ना दोस्तों कि चेहरा तो चेहरा ही है भाई, है ना, समझ गए आप, ठीक। तो मुख्य मुख्य ही सा है। प्रतीप अलंकार याद रखना दोस्तों, उपमा का उल्टा होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और उपमेय को उपमान माना देते हैं। मुख्य सा चंद्र है, ठीक, जैसे मुख्य सा चंद्र है, यानी कि मतलब दोस्तों अपन ने क्या किए, मुख्य सा चंद्र है, मतलब दोस्तों इसमें क्या हुआ है, देखो अपन चंद्र सा मुख कहते हैं, लेकिन इसने कह दिया कि चंद्र मुख मुख सा है, मतलब मुंह के समान चंद्र है, चंद्रमा के समान मुख नहीं है, ठीक। ये उल्टा हो गया ना, ये होता है प्रतीप अलंकार, ठीक। मुख चंद्र सा सुंदर है में कौन सा अलंकार है, तो देखिए दोस्तों मुख चंद्र सा सुंदर में होता है आपका उपमा अलंकार, जहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु को उपाधि दी जाती है, उपमा दी जाती है, ठीक है। उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म, सादृश्यवाचक शब्द। उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए, उपमान मतलब जिससे उपमा दी जाए, समान धर्म मतलब सा, और सादृश्यवाचक शब्द कौन सा हो गया, सुंदर। तो देखिए मुख्य हो गया दोस्तों, मुख्य कह रहे हैं चंद्र सा सुंदर है, ठीक है। तो उपमेय मतलब मुख हो गया, उपमान हो गया चंद्र, समान धर्म सा हो गया, और सादृश्यवाचक शब्द कौन सा हो गया। चलिए दोस्तों बीच में फोन आ गया था थोड़ा, ठीक है, डिस्टर्बेंस हुआ। चलो मैंने कहाँ बता दिया, उपमा के चार अंग होते हैं बता दिया था, है ना। इसके बाद दोस्तों नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो याद रखना दोस्तों इसमें होता है उल्लेख अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार क्या होता है दोस्तों, इसको आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो याद रखना दोस्तों इसमें हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है। तीन बेर खाती थी, देखो तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है, बेर एक खाने वाली, और ये तीन बेर, तीन बेरा खा रहा कहते हैं ना, तीन बेरिया खा रहा हूँ है, ठीक है, ऐसा कहते हैं गाँव में, वही बात, तीन बेरा, बेरा मतलब टाइम, ठीक, तीन टाइम खाती है ना, ये वाला, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए
अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में, इसमें अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। अति मलिन वृष भानु कुमारी में उपमा अलंकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु में अन्योक्ति अलंकार है। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर यमक अलंकार है। संदेशनी मधुबन कूप भरे में अतिशयोक्ति अलंकार है। पट पीत मानो तड़ित रुचि सुमी नौमी जनक सुतावरम में उपमा अलंकार है। ठीक। अन्युक्ति अलंकार का मतलब होता है दोस्तों किसी दूसरी युक्ति के बात के द्वारा उसमें बात कही जाती है। उपमा में मैंने बता दिया, उपमा में क्या होता है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। अन्युक्ति वही दूसरी युक्ति की सहारा लेते हैं। यमक बता दिया, एक शब्द आएंगे, एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। अतिशयोक्ति में जैसे मान के चलो जब कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कहती है, जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग। ठीक है। इस प्रकार के उदाहरण आपने बचपन में पढ़े होंगे। जब कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। और पतपीठ मानव तड़ित रुचि सुमी नौमी जनक सुतावरम में उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें दोस्तों उपमा दी गई है। ठीक। आपको दोस्तों ये सब चीज़ें उदाहरण जो है ना आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि हम सिर्फ इसके रूल पढ़ लें और उसके बाद इन क्वेश्चनों उदाहरणों में समझ जाएंगे, तो आप इतने बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। आपको शुद्ध साहित्यिक हिंदी समझ में आना चाहिए, तब आपसे ये सब चीज़ें बनेंगी। ठीक। इसलिए आपको जितने ज़्यादा उदाहरण आप पढ़ोगे तो आपको उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है तो याद रखना वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है। बिनु पग चले सुने बिनु गाना, आप बस इतना याद रखना दोस्तों, बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे बिनु धनाना, कभी आ जाए तो याद रखना विभावना अलंकार होता है इसमें। ठीक है। यह मुख है या चंद्र है। ठीक। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि जब कुछ संदेह हो जाता है, ठीक है, हमें क्या हो जाता है, संदेह हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है ना। भारत के सम भारत है में अनन्वय अलंकार है। भारत के सम भारत है। ठीक। अनन्वय मतलब दोस्तों, अनन्वय मतलब क्या होता है आप बताइए। अनन्वय मतलब दोस्तों दूसरी युक्ति। ठीक है। तो भारत के सम भारत है, भारत के समान भारत है। ठीक है। में कौन सा अलंकार है, अनन्वय अलंकार है। ठीक है। पूत कपूत्य को धन संचय, पूत सपूत्य को धन संचय में कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास अलंकार क्यों है, मैंने बताया था कि कोई अन्वय आता है दोस्तों तो उसमें क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। ठीक है। पूत कपूत मतलब पूत अच्छा है तो क्यों धन संचय होना करना चाहिए, और पूत सपूत है तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, ये उसका मतलब है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार होता है। क्यों, क्योंकि प्रतीप उपमा का उल्टा होता है। ठीक है। ये उल्लेख अलंकार दिया हुआ है। ठीक है। पीडीएफ दे दी हूँ मैंने, पीडीएफ में आपको और बहुत सारी है, सनोडिया 91 टेलीग्राम चैनल में जाके पढ़ लेना। ठीक है। जो पढ़ने लायक चीज़ थी और फॉरेस्ट गार्ड के लेवल की बात थी दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी आपको एक काम करना है कि जितने ज़्यादा हो सके आप एग्जाम्पल को देखना। क्या देखना, एग्जाम्पल को देखना। और आप क्या करो, जैसे उपमा अलंकार है, ठीक, रूपक अलंकार है, तो इनके 5-5, 10-10 उदाहरण याद कर लो। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक। चलिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।